जीवन में ना हम आए दिन गलती करते रहते हैं, मिस्टेक करते रहते हैं। वो मिस्टेक जो होता है ना, एक बहुत छोटा मिस्टेक होता है, ठीक है। लेकिन अगर उसी मिस्टेक को आप रिपीट करते रहते हो ना, तो मिस्टेक प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। आप इसे ना छोटे एग्जांपल से समझो। आप देखो, जिस समाज में हम रहते हैं ना, हम तरह तरह के लोगों से मिलते हैं। अब कुछ लोग जो होते हैं ना, बहुत ही तेज़ तर्रार होते हैं, मतलब बहुत ही बोलने में चतुर होते हैं, शातिर दिमाग के होते हैं, कुटिल होते हैं और बहुत मीठी मीठी बात करते हैं। वो लोगों को अपने ढंग से मैनिपुलेट करते हैं और हम ऐसे लोगों को पहचानने में सबसे बड़ी भूल करते हैं, और यहीं से मिस्टेक प्लस की कहानी शुरू होती है। होता क्या है, जब आप लोगों को सही ढंग से नहीं समझोगे ना कि लोगों की मानसिकता क्या है, लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, आप हमेशा ही हमेशा धोखा खाते रहोगे और हमेशा ही हमेशा रोते रहोगे। होता क्या है कि जिस समाज में आप रहते हो ना, तो बहुत बार ना हम भोला भाला बन के रहते हैं, या हमारा कभी कभी होता क्या है कि मन भी नहीं समझ पाता है कि सामने वाला का दिमाग में क्या चल रहा है। क्योंकि इंसान नॉर्मली जैसा अपने होता है, सामने वाले को भी वैसा ही समझता है। उसे लगता है कि अरे हम बहुत अच्छे हैं, सीधे साधे सरल स्वभाव के हैं, भोले भाले हैं, सबसे भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, बातों को भूल जाते हैं, सबके साथ भावना फीलिंग इमोशन के साथ जुटना चाहते हैं, सबको साथ के रखना चाहते हैं। तो सामने वाला भी मेरे साथ उसी भावना फीलिंग से जुटा हुआ है, तो यहीं पे भूल होती है। पहले ना अपने मन को खोलो, मन को खोल के रखोगे ना, तब आप सामने वाले की मानसिकता को भी पढ़ पाओगे कि सामने वाले के मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है। लोग बेसिकली करते क्या है ना, रिश्ते के आड़ में फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। मैक्सिमम जो भी रिश्ते होते हैं, उनका आधार जो होता है ना, खोखला होता है। वो ऐसे ही होते हैं जिसे घर बिना आधार का, घर बिना बेस का। जो हल्की आंधी तूफान आती है ना, तो गिर जाता है, ढिलमिला जाता है। तो रिश्ते का जब तक सॉलिड फाउंडेशन नहीं होगा ना, आप कितना भी कर लोगे ना, तो वो रिश्ता ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है, चलने वाला नहीं है। इसलिए अपने मन को खोल के रखो और लोगों को समझने का कोशिश करो। मैक्सिमम रिश्ते में धोखेबाजी के जो केस होते हैं, खासकर शादियों में आजकल हम सुनते हैं ना कि अमुक आदमी ने ऐसे शादी किया, फिर ऐसे धोखेबाजी करके चला गया। या बहुत बार होता है कि आपका जो अपना है वही आपको कैसे मैनिपुलेट कर रहा है, कैसे आपको चीट कर रहा है, आपको यही नहीं पता चल पाता है। और जब आपको धक्का लगता है कि अरे मेरा जो अपना था, जिस पे हम इतना विश्वास करते थे, जो आज हमको धोखा देके चला गया, इतना मुझे बर्बाद करके चला गया, तो आप क्या हो जाते हो, फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो। कभी कभी लोग अपने जीवन को ख़त्म करने के बारे में सोचते हैं, जो सरासर गलत है। इसलिए बोलते हैं ना, इंसान का मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। जब आप मानसिक रूप से मजबूत रहोगे, स्वस्थ रहोगे ना, तभी आप सामने वाले की मानसिकता को भी पढ़ पाओगे कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है। नहीं तो होता क्या है ना कि बहुत से लोग जो होते हैं ना, पूरा जीवन बेवकूफ़ी में ही काट देते हैं, और एट द एंड ऑफ द लाइफ वो पछताते रहते हैं कि हाय हाय हमने इतना कुछ खो दिया। सबसे बड़ी बात, आप कर रहे हो, आपने खो दिया, तो आपको खोने किसने बोला था? ये तो बेवकूफ़ी आपकी है ना, कि आपको रिश्ते की जो परिभाषा है वो नहीं समझ में आ रही है। और सबसे बड़ी बात, आप एक बार धोखा खा गए, नहीं समझ पाए, ठीक है, आपने पिछली गलती से सीखना चाहिए था। आपको वहाँ जो मिस्टेक आप किए थे, उसको मिस्टेक प्लस की तरफ नहीं जाने देना चाहिए था, आपको रुकना चाहिए था। आपने क्यों नहीं रुका? बहुत बार होता है समाज में कि लोग स्वार्थ बस हमें इस्तेमाल करते जाते हैं, और चूंकि हम भी कहीं ना कहीं अंदर से डरे सहमे रहते हैं, या यूँ बोलो हमारी आत्मा में शक्ति नहीं होती है, तो हम लोगों का खुलकर मुकाबला नहीं कर पाते हैं। तो सामने वाला को ना मन जो है बढ़ता जाता है, वो आपको और फिर तंग करना चाहता है और करता जाता है, और आप रोते घुटते रहते हैं। इस तरह हमेशा मजबूत बन के जियो, मजबूर बन के मत जियो। जब इंसान मजबूत बन के जीता है ना, ठीक है, तब देखोगे कि सामने वाला भी आपसे डर खाएगा, भय खाएगा कि हाँ, इस आदमी के अंदर आत्मा में भी ताकत है, ये भी एक्शन ले सकता है। नहीं तो होगा क्या ना कि अगर आप छोड़ दोगे ना, तो लोग आपको हमेशा ही हमेशा तंग करते जाएंगे। इसलिए ना, आदमी को परखना सीखो, आदमी को परखना सीखो, और लोगों की आत्मा में झांक के देखो कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। कहीं वो इंसान सिर्फ मुझे स्वार्थ बस अपना इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। लोग काम वासना बस इस्तेमाल करते हैं, पैसे के लिए इस्तेमाल करते हैं, या कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह का आपसे फ़ायदा लेना होता है, आपका नाम बेच के काम कराना होता है, तब आपसे सटे रहते हैं। और जिस दिन आप पे मुसीबत पड़ता है, दुख पड़ता है, तो ऐसे लोग सबसे पहले भाग जाते हैं, आपके फ़ोन तक नहीं उठाते हैं, आपको पहचानने तक से इनकार कर देते हैं। इसलिए हमेशा ना रिश्ते में सचेत रहा करो। और सबसे बड़ी बात, जो दुख परिस्थिति आती है ना, उसके लिए भी ऊपर वालों को थैंक्स कहो, क्योंकि वो आपको मजबूत करके जाता है, और आपको रिश्ते की सही परिभाषा सिखा के जाता है कि जिसको तुम अपना समझ रहे थे, वही तो सबसे बड़ा तुम्हारा दुश्मन था, वही तो धोखेबाज था। इसलिए मन को स्ट्रांग करो और सिर्फ ऊपर वाला पे विश्वास करो।